So students, this is the part second of the chapter. Let's continue. My doctor won't let me drink anything but champagne. तो जो लेडी होती है वो बोलती है कि जो मेरे डॉक्टर हैं वो मुझे सिर्फ शैम्पेन के अलावा मुझे कुछ और नहीं पीने देते। मतलब वो डॉक्टर के बारे में बोलती है जब उन्होंने बोला, जब जो पर्सन थे, ठीक है, जिनके साथ में डिनर करने गई थी, वो जो बुक राइटर है, कि आप ड्रिंक में कुछ लेना चाहेंगी। तो उसने बोला कि मेरे जो डॉक्टर है वो मुझे शैम्पेन के अलावा कुछ नहीं पीने की अनुमति देते। आई फैंसी आई टर्न अ ट्रिपल पेल। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं आई फैंसी आई टर्न अ ट्रिपल पेल, आई मैंने पहले बता दिया है कि जो स्पीकर है, जो नरेटर है, या जो पर्सन जो वहाँ पे लेडी के साथ में टेबल में बैठे हुए हैं, जिसके जो अपनी बारे में बता रहे हैं, अपनी स्टोरी के बारे में, आई उनके लिए है। तो वो कहते हैं कि आई फैंसी, मुझे ऐसा सपना आया, मैं अचानक से ख्यालों में खो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जो हूँ ट्रिपल पेल, ट्रिपल मतलब थोड़ा सा, पेल मतलब मुरझा जाना या डाउन हो जाना। तो जब उन्होंने शैम्पेन का नाम सुना उस लेडी के मुंह से, तो उनको एक तरह से वो थोड़ा सा डाउन हो गए, थोड़ा सा बिल्कुल पीले से पड़ गए। और ठीक है, तो वो ऐसा बताते हैं रिएक्शन उसके लिए। आई ऑर्डर हाफ अ बॉटल, मैंने फिर कहा कि चलो ठीक है, आधी बोतल मैंने शैम्पेन की ऑर्डर कर दी। आई मैंशनड कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन। अब मैंने उसके बारे में बताया कि आधी बोतल क्यों करी। मैंने उसे बताया कि क्योंकि मेरे जो डॉक्टर हैं, मेरे जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी शैम्पेन पीने से मना कर दिया है। एक तरह से बहाना था, झूठ था, क्योंकि शैम्पेन काफ़ी महंगी होती है। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन? वाटर। तो वो लेडी होती है, वो कहती है तो फिर तुम क्या पियोगे? पानी। शी एट द केवियर एंड शी एट द सैमन। अब उसने क्या करा, जो केवियर उसने पहले ऑर्डर किया था ना, बताया था ना, जो एग्स ऑफ फिश है, और सैल्मन जो एक ग्रे स्किन वाली मछली जो होती है, जिसका पिंक कलर का फ्लैश होता है, वही। तो जैसे ही उसने पहले ऑर्डर किया था, वो रेडी हो गया, बन के आया, तो उसने वो दोनों चीज़ खा ली। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक। गेली, GAILE का मतलब होता है खुशी से, प्रसन्नता, ठीक है, आनंद से। तो वो खुशी से बात करती है आर्ट के बारे में, लिटरेचर के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। बट आई वंडर वॉट द बिल वुड कम टू। लेकिन मैं तो यही सोच रहा था कि जो बिल होगा वो पता नहीं कितने का आएगा, ठीक है। मैंने जो मटन चॉप पहले, और सिर्फ उसने एक ही चीज़ ऑर्डर करी थी, मटन चॉप। अब जो उसने मटन चॉप ऑर्डर करी थी, जब वो आया तो जो लेडी थी वो सामने थी, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सीरियसली मुझे उस तरह से देख रही थी। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन, आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक। वो कहती है मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हैवी लंच करने की तुम्हारी जो आदत है, काफ़ी हैवी लंच लेते हो तुम, काफ़ी तुम्हारी हैबिट ऐसी है, मुझे ये ज़रूर तुम गलती कर रहे हो, इतना हैवी लंच नहीं लेना चाहिए। इस तरह से वो बोलती है, इट्स अ मिस्टेक। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। वो कहती है तुम मुझसे क्यों नहीं सीखते हो? मेरा एग्जाम्पल देखो, मेरा उदाहरण देखो, मुझसे सीखो। मैं सिर्फ एक बार में एक ही चीज़ खाती हूँ। आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेटर फील करोगे। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग। वो कहती है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ। आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर। ठीक है, तो जैसे ही वो वेटर बिल दोबारा आया वो बिल के साथ में, तो मैंने उसे यही कहा कि मैं भी सिर्फ एक चीज़ खाता हूँ। ठीक है, मतलब ये कौन बोलता है आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग? मतलब ये जो नरेटर है, स्पीकर है, वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाता हूँ। ठीक है, तो अब जब बिल लेके वेटर आता है तो वो क्या करती है, शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी गेस्चर। मतलब ऐसे इशारों, जैसे वो बिल लेके आ रहा होता है ना वेटर, तो उसको ऐसी नज़रों से, इशारों से उसको वेव कर देती, मतलब उसको कहती तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मतलब इशारों में। नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन, जस्ट अ बाइट।
अब वो कहती लेडी कहती है नहीं नहीं मैं कुछ लंच वंच में नहीं लेती हूँ, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा लेती हूँ। आई नेवर वांट मोर देन दैट, मैं जो हूँ ज़्यादा कुछ ज़्यादा हैवी नहीं लेती। आई ईट द मोर एज एन एक्सक्यूज़ फॉर कन्वर्सेशन एंड एनीथिंग एल्स। तो मैं बातों बातों में ही ये सब चीज़ें कह रहा था, ठीक है, खाना खा भी रहा था और बोल भी रहा था। आई कुडंट पॉसिबल इट एनी थिंग मोर अनलेस दे हैड कम ऑफ दोज जायंट एस्पैरागस। अब वो लेडी कहती है कि आई कुडंट पॉसिबली ईट एनी थिंग, मैं जब तक कि कुछ नहीं खाती हूँ, जब तक कि मुझे मतलब वो कहती है लंच के बारे में बता रही है कि मैं लंच में जब तक मैं लंच में चीज़ नहीं खाती हूँ जब तक कि मुझे वो एस्पैरागस, जाइंट एस्पैरागस। अच्छा, जाइंट एस्पैरागस क्या होता है? ये एक तरह का प्लांट होता है, ये एक तरह का क्या होता है, प्लांट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो वो कहती है कि जब तक कि वो एस्पैरागस जो प्लांट है उसको पकाते हैं, वो एक तरह की सब्जी होती है, जब तक कि वो एस्पैरागस नहीं आ जाता, उसमें नहीं लंच में होता है, तब तक मैं नहीं खाती हूँ। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होगा कि अगर मैं पेरिस से चली जाती, क्योंकि वो पेरिस में ही थी, वो बताया था ना कुछ समय के लिए आई है वो। तो कहती है कि अगर मैं पेरिस से चली जाऊंगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होगा अगर मैं बिना उसको खाए हुए, बिना एस्पैरागस को खाए हुए अगर मैं चली जाती हूँ पेरिस से, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। माई हर्ट सैंक। अब माई हर्ट किसका हर्ट? जो स्पीकर है, जो नरेटर है, ठीक है, जो बैठा है वहाँ पे, जो पर्सन है, वो कहता है अरे अब तो मेरा जो दिल था वो बिल्कुल सहम सा गया, अब तो उसे बिल्कुल धक्का सा लगा। आई हैड सीन दैम इन द शॉप। सब वो कहता है कि मैंने वो जो एस्पैरागस की जो पत्ते होते हैं ना, जिसको पका के खाते हैं, उसको मैंने एक बार एक दुकान पे देखा था। एंड आई न्यू, और मुझे पता था कि दैट दे आर हॉरेबली एक्सपेंसिव। वो कहता है कि मुझे पता था कि वो इतने बहुत ज़्यादा महंगे हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे, ठीक है। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइड ऑफ दैम। और कभी कभी मैं जब उनको देखता था उस एस्पैरागस के पत्तों को, तो कभी कभी मेरे मुंह में पानी आ जाता था, ठीक है। वाटर मतलब मुंह में पानी आ जाना उनको देखकर। मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जायंट एस्पैरागस, आई आस्क्ड द वेटर। अब जो वेटर खड़ा था पास में उस समय ने पूछा ऐसे ही कि मैडम पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारे पास में वो जाइंट एस्पैरागस के जो पत्ते हैं बड़े बड़े, वो हैं तुम्हारे पास में? आई ट्राइड विद ऑल ऑफ माई माइट टू विल हिम टू से नो। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मतलब कैसे भी करके वो जो है, मैं ही चाहता था कि कैसे भी करके एक बार वो मुंह से ना कर दे, नो कर दे कि नहीं है मेरे पास में वेटर। A happy smile spread over his broad, priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender, it was a marvel. अचानक से लेकिन क्या होता है कि जो वेटर होता है वो बड़ी सी स्माइल देता है खुशी से, बिल्कुल प्रीस्ट लाइक स्माइल, मतलब जैसे पुजारी होते हैं ना, वो उनके चेहरे पे स्माइल रहती है, उस तरह से हंसता है वो। और वो मुझे एश्योर करता है, मुझे बोलता है कि हाँ उसके पास में कुछ हैं थोड़े, ठीक है, कुछ थोड़े एस्पैरागस के पत्ते हैं बड़े बड़े। सो स्प्लेंडेड, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं वो। सो टेंडर, काफ़ी मुलायम हैं, और काफ़ी ज़्यादा मार्बल हैं, काफ़ी ज़्यादा कैसे हैं, वंडर हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बढ़िया लग रहे हैं बिल्कुल। तो ये उस एस्पैरागस के पत्तों के बारे में बोलता है। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट्स साइड। ठीक है, जो मेरे मेहमान थे वो देख रहे थे, मैंने कहा आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, मैं जो हूँ सबसे भूखा नहीं हूँ, ठीक है। बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस, आई ऑर्डर देम। तो कहता है कि लेकिन अगर तुम कहती हो फिर भी फिर आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस, तो मैं तुम्हें जो है एस्पैरागस के पत्ते मंगवा देता हूँ, ठीक है। तो आई ऑर्डर देम, मैंने उनको ऑर्डर कर दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी? तो वो लेडी कहती है कि क्या तुम नहीं खाओगे एस्पैरागस के पत्ते? उसके बारे में कहती है, इससे पूछती है आदमी से। नो आई नेवर ईट एस्पैरागस। वो कहता है नहीं मैं एस्पैरागस नहीं खाता। आई नो दे आर पीपल हु डोंट लाइक देम। वो सबको कहता है कि मुझे पता है कुछ लोग हैं जो इनको नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, ये कौन बोल रही? लेडी बोल रही होती है उससे, उसके जवाब में, कि मुझे पता है कि कुछ लोग एस्पैरागस के पत्तों को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। द फैक्ट इज़, कारण इसका ये है कि
तुमने पहले से ही इतना जो मटन और जो मीट खाया है उससे पहले से ही तुमने अपना जो टेस्ट है तुम्हारा ख़राब हो चुका है, अब तुम्हें शायद वो एस्पैरेगस के पत्ते अच्छे नहीं लगे। ठीक है, तो ये सब इसी वजह से है कि तुमने वो मीट खाते हो ना, वो जो तुम हैवी लंच लेते हो उससे तुम्हारा जो टेस्ट ख़राब हो गया है टंग जीभ में, तो इसलिए शायद तुम्हें वो एस्पैरेगस के पत्ते पसंद नहीं है। वी वेटेड फॉर द एस्पैरेगस टू बी कुकड, हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे जब तक कि एस्पैरेगस के कुक करके आ जाएँ वो। पैनिक सीज्ड मी, अब मुझे चिंता होने लगी। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर द रेस्ट फॉर द मंथ। अब ये सवाल ये नहीं था कि अब मेरे पास में बचा हुआ जो महीना है उसमें खर्च करने के लिए मेरे पास में कितना पैसे बचे हैं, लेकिन क्या मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं बिल पे कर दूंगा। तो वो कह रहा है कि मैं अपने ये नहीं सोच रहा था कि अब मैं जो बचा हुआ महीना है उसमें कैसे उसको मैं काटूंगा, उसको कैसे निकालूंगा, लेकिन अब मैं ये सोच रहा था कि अब क्या है मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं अब जो इतना बिल होगा उसको मैं पे भी कर पाऊँगा। इट वुड बी मॉर्टिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 francs शॉर्ट एंड बी ऑब्लिज्ड टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट। ये काफ़ी ज़्यादा मॉर्टिफाइंग मतलब अपमानजनक, ठीक है, अपमानजनक, काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक, इंसल्टिंग होगा कि अगर मेरे पास 10 francs कम पड़ जाते हैं और मुझे अपने मेहमानों से किसी दूसरे से लेना पड़ता है। ठीक है, तो आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, मुझे पता है कि मेरे पास में कितना है। एंड द बिल केम मोर, लेकिन अगर बिल ज़्यादा आता है तो मैंने अपना माइंड जो है बना लिया है। आई मेड अप माई माइंड, मैंने सोच लिया है दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट। मैं क्या करूँगा अगर बिल ज़्यादा आएगा तो मैं अपनी जेब में हाथ डालूँगा पॉकेट में और एक ड्रामेटिक कराए, एक नाटक की तरह से नाटक करने लग जाऊँगा, ड्रामा करने लग जाऊँगा वहाँ पे कि अरे मेरा जो है बटुआ चोरी हो गया है, इट हैड बीन पिक्ड, कि मेरा जो है वो है पैसे चोरी हो गए हैं, इट हैड बीन पिक्ड। ऑफ कोर्स कि काफ़ी ज़्यादा ये ऑकवर्ड लगेगा, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा भद्दा लगेगा कि अगर वो जो सामने वाली लेडी है उसके पास भी अगर पैसा नहीं हुआ बिल को पे करने के लिए, ठीक है, तो मतलब मैं तो नाटक कर ही दूंगा, लेकिन अगर फिर देखते हैं सामने वाली जो लेडी है क्या वो बिल पे कर पाएगी। अगर उसके पास ही पैसा नहीं हुआ देन द ओनली थिंग वुड बी, तो सिर्फ एक ही चीज़ होगी जो मैं करूँगा उस समय कि अपनी जो घड़ी है वहाँ पे छोड़ जाऊँगा, टू लीव माई वॉच एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, और मैं कह दूँगा कि हाँ भाई ये अभी घड़ी यहाँ पे छोड़ जा रहा हूँ मैं, और दोबारा जब लौट के आऊँगा तो तुम्हारा बिल पे कर दूँगा उस समय और इस घड़ी को मैं ले जाऊँगा। द एस्पैरेगस अपीयर्ड, अच्छा अब क्या जो एस्पैरेगस का ऑर्डर दिया था वो कुक बन के वो आ गया। दे वर इनॉर्मस सक्यूलेंट एंड एपेटाइजिंग, वो बड़े बड़े थे, काफ़ी एनॉर्मस थे। सक्यूलेंट मतलब जूसी थे, काफ़ी ज़्यादा रस भरे थे, और एपेटाइजिंग काफ़ी ज़्यादा मनमोहक अच्छे लग रहे थे। I watched the woman thrust them down her throat in large mouthfuls and in my polite way. मैं देख रहा था कि किस तरह से वो जो लेडी है सामने वो उसको बड़े बड़े जो एस्पैरेगस के पत्ते हैं उनको अपने मुंह में पूरी तरह से माउथ फुल कर लेती है, गले तक उनको खा जाती है ठूस के। इन माई पोलाइट वे, मेरा बड़ी प्यार से बोला, आई डिस्कोर्स्ड ऑन द कंडीशन ऑफ ड्रामा इन द बाल्कन्स। मैं अपनी जब वो खा रही थी तब मैं बड़े आराम से जो बाल्कन्स क्या है कि एक साउथ ईस्ट यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कुछ देश हैं, ठीक है, वहाँ पे जो ड्रामा हो रहा है इस समय, कंडीशन हो रही थी उस समय, उसके बारे में बातचीत कर रहा था वो, ठीक है, खाते खाते। एट लास्ट शी फिनिश्ड, अब फाइनली उसने खाना फिनिश कर दिया। अब मैंने पूछा कॉफ़ी लोगी, तो वो कहती यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, एक आइसक्रीम और एक कॉफ़ी लूँगी। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर मैं उससे पूछा भी तो मैंने उस फटाफट से ऑर्डर दे दिया उस वेटर को, कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर। वो ऑर्डर दिया कि मैं कॉफ़ी लूँगा और इनके लिए एक आइसक्रीम और कॉफ़ी उसके लिए ले आओ। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थॉरली बिलीव इन, शी सैड एज शी एट द आइसक्रीम, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। वो कहती है तुम्हें पता है एक चीज़ है जो इस पर मैं हमेशा विश्वास करती हूँ, वो बोलती है आइसक्रीम खाते खाते कि इंसान को जब उठना चाहिए खाने से जब सामने वाला जो है थोड़ा भी ज़्यादा अगर उसको थोड़ा ज़्यादा अगर वो खाना चाहे तब उसको वहाँ से उठना चाहिए, ठीक है।
आई यू स्टिल हंग्री, मैंने उससे पूछा कि तुम अब भी भूखी हो, अभी तुम्हें भूख लग रही है। ओ नो आई एम नॉट हंग्री, वो कहती है नहीं नहीं मैं भूखी नहीं हूँ। यू सी आई डोंट ईट लंचियन, वो कहती है कि नहीं मैं जो हूँ लंचियन मतलब लंच नहीं लेती मैं। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी ले ली है इन द मॉर्निंग, सुबह कॉफ़ी ले ली थी मॉर्निंग में, अब जो डिनर है ठीक है और डिनर में भी ले लेती हूँ। पर आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंच, लेकिन मैं लंच में कुछ भी ज़्यादा एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, ठीक है। ओ आई सी, अगर अच्छा देन अ टेरिबल थिंग हैपन, अचानक से एक बहुत ही टेरिबल, अचानक से भयंकर कुछ अजीब सा हादसा होता है उस समय। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी द हेड वेटर केम अप टू अस बियरिंग अ लार्ज बास्केट ऑफ फुल ऑफ ह्यूज पीसेस। वो कहता है कि जब हम वहाँ पे कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो ऑर्डर दी थी, अचानक से एक वेटर आता है, जो वेटर का हेड होता है वो वहाँ पे आता है और उसके पास में एक बड़ी सी बास्केट, एक टोकरी होती है जिसमें कि बहुत सारे पीचेस से फ्रूट्स होते हैं, बड़े बड़े ह्यूज बड़ी बड़ी पीचेस थी। वो उस समय आता है और उसके मुंह पर एक इनोसेंट, एक बच्ची जैसी उसके मुंह पे ब्लश होता है, स्माइल होती है, ठीक है, मुस्कान सी होती है। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, ठीक है, वो इटालियन जैसा कुछ टोन में बात करता है। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन दैन, तो मुझे लग रहा था कि उस समय तो पीचेस का, फ्रूट्स का मौसम ही नहीं है उस समय, तो पता नहीं कितना, भगवान जाने कितनी उसकी कीमत होगी। आई न्यू टू ए लिटिल गर्ल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद अ कन्वर्सेशन एब्सेंट माइंडली टुक वन, ठीक है। और मुझे पता था कि जो कुछ देर बाद में जो मेरी जो गेस्ट है, मतलब जो लेडी है, और वो बातचीत करते करते उसने अचानक से क्या किया कि वो जो वेटर वहाँ से जा रहा था उसमें से एक जो है उसने पीच जो है वो उठा ली, उसने वो जो पीच थी उसमें से उसने एक टोकरी में से उठा ली, ठीक है। यू सी यू फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट बाय वन माइजरेबल लिटिल चॉप, वो कहती है तुम्हें पता है कि तुमने अपना जो पेट है वो मीट ही मीट से भर लिया है एक ही बार में खा के। माई वन माइजरेबल लिटिल चॉप, ठीक है, और मैंने तो इतना कुछ खाया भी नहीं है, एंड यू कैन ईट एनी मोर, और तुम तो अब कुछ खा भी नहीं सकते हो। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एन्जॉय अ पीच, लेकिन मैंने तो सभी थोड़ा बहुत ही स्नैक ही खाए हैं, बस मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं है, और अब मैं जो पीच जो है ये इसको खाऊंगी और इसे एन्जॉय करूँगी। द बिल केम, अब बिल आता है। When I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip. अब क्या होता है कि जब बिल आता है तो मैंने उसको पे कर दिया। जब पे कर रहा था तो मुझे पता था कि अब वेटर होते हैं उनको टिप भी देनी पड़ती है, ठीक है, तो उसको लग रहा था कि अब मेरे पास में इतना नहीं है कि वेटर को मैं टिप भी दे पाऊँगा। अब वो लड़की थी, उसकी आँखें जो थी मेरे ऊपर, वो मेरे पास जो 3 सिक्के बच गए थे उसके ऊपर थी, जो कि मैंने वेटर के लिए बचा रखे थे। और हाँ, मुझे पता था कि वो सोच रही होगी, शी थॉट मी मीन, वो सोचती होगी काफ़ी ज़्यादा ये मतलब ही है। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो मेरे पास पूरा महीना था, ठीक है, बट नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, लेकिन मेरे पास में एक भी पेनी नहीं थी, एक भी पैसा नहीं बचा था मेरे पास में। फॉलो माई एग्जाम्पल शी सैड एज वी शुक हैंड्स, तो वो कहती है कि मेरा उदाहरण फॉलो करो, ठीक है, वो मेरे से हाथ मिलाती है। एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, और वो कहती है कि एक से ज़्यादा लंच में कुछ भी खाना मत खाओ। आई विल डू देन दैट, आई रिटॉर्टेड, आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट। वो कहती है कि हाँ मैं आई विल डू बेटर देन दैट, वो गुस्से में रिटॉर्टेड मतलब वो उसको तपाक से जवाब देता है कि हाँ मैं जो आई विल डू बेट, मैं इससे भी अच्छा कर लूँगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, मैं आज कुछ खाने में कुछ भी नहीं खाऊँगा। ह्यूमरिस्ट, शी क्राइड गिलीली, वो कहती है तुम ज़्यादा काफ़ी ह्यूमरिस्ट हो। जंपिंग इनटू अ कैब, यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, वो कहती है कि तुम कितना ज़्यादा ह्यूमरिस्ट हो, कितने ज़्यादा बुद्धिमान हो, ठीक है, और वो कैब में गाड़ी होती है वहाँ बैठ जाती है। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, और मेरा जो होता है आखिर में बदला पूरा हो जाता है। आई एम नॉट अ विंडिकेटिव मैन, मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो मैं बदला लेता हूँ हमेशा हर सबसे। बट व्हेन द गॉड्स पनिश समवन, लेकिन जब भगवान किसी को पनिश करता है, इट इज़ पार्डनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्लिसेंसी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पार्डनेबल होता है, ठीक है, माफ़ करने लायक होता है, ठीक है। टुडे शी वेज 21 स्टोन, तो भगवान ने उसे क्या सजा दी कि आज वो 21 स्टोन
ठीक है। एक स्टोन में लगभग 6.25 किलो होते हैं, ठीक है। तो मतलब आज वो उसका वजन जो लगभग 140 किलो का है। तो ये भगवान ने उसको सजा दी है जो उसने मेरे साथ में किया था। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। सो वॉच इट अगेन एंड रिवाइज।